नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जो बिगिनर्स भाई हैं जिन्होंने अभी-अभी कुछ ही समय हुआ है और बाँसुरी को सीखना प्रारंभ किया है, उन लोगों के लिए जब उनको बताया जाता है कि आपको मीट सीखना अलंकारों के बाद आपको गमक, मीट, खटका, मुर्की ये सारे ऑर्नामेंटेशन सीखना है, तो उनको ये लगता है कि ये पता नहीं मैं सीख पाऊँगा या नहीं। तो इस उद्देश्य से मैंने सोचा कि एक सरल तरीके से आपको बताया जाए कि ये मीट, गमक और ये जो ऑर्नामेंटेशन है, वो किस तरह से होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हम जब थ्योरी को समझते हैं थ्योरी को पहले समझते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा लंबा और विस्तार से जब समझाया जाता है, तो वो चीज़ कभी-कभी समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मीट तत्कारी और गमक के बारे में सरल से सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि ये जो बॉलीवुड सॉन्ग है या कोई भजन है किस तरह से इनका यूज़ होता है, किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं सरल तरीके से। वैसे तो ये अपने आप में मीट पर ही कम से कम 20 टॉपिक 20 लेक्चर बन सकते हैं और गमक भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तत्कारी भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैंने तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक छोटा-सा परिचय इन ऑर्नामेंटेशन के बारे में इस वीडियो में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जिससे कि आपको एक छोटा-सा परिचय इनके विषय में हो जाए और आप इन्हें सीखने का जो मन है वो बना लें और सीखना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। इससे पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़े ही सरल तरीके से छोटे-छोटे स्टेप्स से बाँसुरी सिखाने का प्रयास मैं करता हूँ और आप लोगों का जो स्नेह है मुझे बहुत मिल रहा है और मुझे काफ़ी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ के माध्यम से और मेरी ऑनलाइन जो पर्सनल क्लास है, उसके माध्यम से भी लाभ ले रहे हैं। जो भी भाई ऑनलाइन क्लास लेना चाहें, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये जो गाने हैं, गानों में हम गमक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम गमक लेते हैं। गमक क्या होता है और गमक का यूज़ किस तरह से? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गमक का यूज़ करके फिर उसको समझना कि ये गमक है। तो ये हमें आसानी होती है इसे समझने में। तो दोस्तों एक गाना है मैंने प्यार किया मूवी का दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। इसमें गमक का यूज़ हुआ है और बड़े ही इस तरीके से हुआ है कि उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसे बजाते हैं और समझते हैं कि गमक इसमें किस तरह से यूज़ हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो नोटेशन है, तो वो है गा रे सा धा
गा रे साधा दिल दीवाना। तो इसमें रे और धा को हमने गमक के साथ यूज़ किया है। किस तरह से देखें आप। गा रे, गा रे, गा रे ग 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 रे। ये गमक है हमारी। अब आप समझ जाइए। गा, गा रे ग रे, सा ध स ध, गा रे ग रे, सा ध स ध। इसको बहुत तेज गति से हम जब करते हैं तो ये गमक कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारी गमक है। जहाँ-जहाँ इस तरह से यूज़ होता है तो उसे हम गमक कहते हैं और इसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 स्वरों की गमक और 1 स्वर की गमक, इस तरह से अ, ये गमक के प्रकार हैं। मॉर्निंग ट्यून में भी गमक होती है, हीरो ट्यून में भी हम गमक का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस तरह से। जब इस तरह से होता है तो ये गमक है। तो ये हमारी गमक का यूज़ हुआ। तो ये एक पहला हमारा जो गमक है वो कंप्लीट हुआ। गमक। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि किसी भी गाने में गमक का यूज़ होने से जहाँ जिस जिस जगह पे गमक का यूज़ होता है, वहाँ पर हमें गमक का यूज़ करना ही चाहिए, जिससे कि उस गाने की खूबसूरती बढ़ जाती है सुनने में। अब हम देखते हैं कि तत्कारी का क्या महत्व है गानों में। तो दोस्तों तत्कारी का मतलब ये होता है कि जब हम गानों के बोलों को स्पष्ट रूप से बाँसुरी में सुनाते हैं और बजाते हैं, तो हम क्योंकि हम केवल धुन बजा रहे हैं, तो उनके जो बोल हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए हम तुकु तुकु, तुरु तुरु इस तरह का हम टंग का सहारा लेकर के जीभ से और हम इस तरह की तु 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 तु, तुकु तुकु इस तरह की हम जो स्वर हैं वो बजाते हैं जिससे कि हमारे जो बोल हैं गाने के वो स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। देखिए एक गाने के माध्यम से हम इसे सरल तरीके से विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से तत्कारी का प्रयोग से गाने के जो बोल हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। आपको बड़ी ही आसानी से इसका यूज़ जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक गीत है अ, तेरे मेरे होठों पे मीठे-मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे मीत मितवा। इसमें तत्कारी का जो प्रयोग हुआ है वो स्पष्ट रूप से इसे हम समझेंगे। देखिए किस तरह से इसे बजाते हैं पहले बांसुरी में, उसके बाद इसे समझते हैं। तो दोस्तों हमने देखा इसका जो नोटेशन है सा 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 रे गा, ये है तेरे मेरे। तेरे मेरे जो
शब्द है उससे तेरे मेरे, ये जो है इस पर हमने बांसुरी में इन इन चारों के लिए हमने तू 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 का यूज किया है। तू 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 तू। दोस्तों, ये जो तू 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 है, जब हम अपनी जीभ को अपने दांतों से टच करते हैं और हम बोलते हैं तू 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 तू, इस तरह का जब हम स्वर प्ले करते हैं बांसुरी में, तो ये तत्कारी कहलाती है। इससे कि तेरे मेरे, तेरे मेरे, तो हमने किया तुत्तु 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 तुत्तु। स्वर है सा सा रे गा, सा सा रे गा, स्वर है सा सा रे गा। और हमने टंग से क्या किया, तुत्तु 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 तुत्तु। मतलब हमने ते के लिए तू, रे के लिए एक तू, मे के लिए एक तू और रे के लिए। इस तरह से हम गानों के बोलों के अनुसार हम तू 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 या तुकु तुकु या तुरु तुरु का यूज करते हैं। इसे हम तत्कारी बोलते हैं। दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे हम बहुत विस्तार से भी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह से सरल तरीके से किस तरह से गानों में ये यूज़ किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल लिया है, जिससे कि आपकी समझ में आए कि ये तत्कारी का क्या यूज़ है। हम तत्कारी क्यों करते हैं, तत्कारी की प्रैक्टिस क्यों करते हैं। और दोस्तों, तत्कारी की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक अलंकार है स स सा रे 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 ग ग गा, जो हम इस तरह से करते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अलंकारों का कहीं न कहीं किसी भी गानों से या किसी ट्यून से बहुत गहरा संबंध होता है, इसलिए अलंकार हमें करना ही चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं मीट। मीट का यूज़ किस तरह से गानों में होता है और एक संक्षिप्त परिचय मीट के बारे में कि किस तरह से मीट क्या होती है। तो दोस्तों, जब किसी सुर से हम किसी दूसरे सुर पर जाते हैं, तो एक इस तरह का, जब ऐसे सा से हम रे पर गए, तो सा रे, इस तरह जब हम करते हैं, आधा सा आधे दूर तक जाता है। दोनों सुर 50-50% जब यूज़ होते हैं, तो इसे हम मीट बोलते हैं। इस तरह से आप इसको देख कर के और सुन कर के समझने का प्रयास करिए। जैसे कि गा है, गा से हम रे लेंगे। गा रे, गा रे, गा रे, गा रे, गा रे, या सा से रे लेते हैं। जो मीट होती है वो किसी भी नीचे के सुर से ऊपर के सुर की तरफ या ऊपर के सुर से नीचे की सुर तरफ हो सकती है। तो इसे हम मीट बोलते हैं। इससे भी हम एक गाने के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से समझेंगे कि किस तरह से गानों में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, एक गाना बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही फ़ेमस है और बहुत ही पॉपुलर है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, इसका जो अंतरा है, हर शाम आँखों में तेरा चल लहराए,
देखिए किस तरह से इसमें मीट का यूज़ हुआ है, बड़े ही सरल तरीके से समझें आप। हर शाम देखिए, हर शाम पधा, हर शाम पधा धा 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 धा, पधा धा 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 धा, धागा, धागा, गा गा रे सा सा नी धा नि ध पा। तो इसमें जो गा रे सा नी धा, ये सभी स्वर जो एक दूसरे पर चेंज हुए हैं, ऐसे गा से रे से सा से नी से धा, ये सब मीट के साथ यूज हुए हैं। देखिए किस तरह से, बड़ी खूबसूरती से। हर शाम आँखों में तेरा आँचल लहराए, तेरा आँचल लहराए। देखिए इस तरह से यूज होता है इसका। आराम आराम से गा रे सा नी धा, ये मीट है। ये हमारा मीट है। आंचल लहराए। तो इस तरह से हमने समझा कि गमक, मीट और तत्कारी का जो गाने हैं या कोई ट्यून है, उसमें क्या महत्व होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको गमक, तत्कारी और मीठ के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती हैं, और आशा करता हूँ मैं कि आप इसे सीखने का प्रयास करेंगे और इससे किन-किन तरीकों से, किन-किन अभ्यासों से सीखा जा सकता है, ये आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन सबको अच्छी तरह से सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।